हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन का ये टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि बोलते समय अक्सर यूज होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, this part is mostly used as far as spoken English is concerned. ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये रही वो डेफिनेशन, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है, वी शो रिलेशन हियर विच इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इस टाइप में हम रिलेशन शो करते हैं, किससे? उनसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, और जब वो सेंटेंस बनता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स में ही बताऊंगा। ओके, चलिए अभी ये देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ओके, ये रहे रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर, कौन से है? हु, whom, whose, where, that, which। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और ये रिलेशन शो करते हैं किनसे? उनसे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो सच वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस एंड दे शो रिलेशन टू द पर्सन और थिंग whom we are talking about। ओके, चलिए अभी ये देखते हैं कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किसे शो करता है। तो पहला है हु, और ये पर्सन को शो करता है और जो मीनिंग आते हैं वो मीनिंग है जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने। ओके, दूसरा है हुम, और ये भी पर्सन को ही शो करता है, और अदर थिंग्स को, तो ये भी पर्सन, ये भी पर्सन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, और ये मैं आपको एग्जांपल्स में अच्छे से समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है हुज, जो पोजीशन को शो करता है, जिसका मीनिंग होता है जिसका, जिसकी, जिसके, और ये भी मैं आपको एग्जांपल्स में ही समझाऊंगा। ओके, फोर्थ है वेयर, और ये प्लेस को मेंशन करता है जिसका मीनिंग होता है जहां। ओके, और आखिर में है दैट विच, और ये थिंग्स को मेंशन करते हैं, मतलब चीजों को। ओके, और जो मीनिंग निकलता है वो है जो, जी, जे। तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन हम अच्छे से एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, जिसका अर्थ है यही वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने किसी बॉय का मेंशन किया है और इसी वर्ड से हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन शो कर रहा है। आप मीनिंग को तवज्जो दीजिएगा। तो मीनिंग है द बॉय हु, जिसका अर्थ है वो लड़का जिसने, तो इसी के लिए ये मीनिंग आया है। तो ये मीनिंग इसका है और ये मीनिंग इसका है, यानी बॉय को ही कौन अपना रिलेशन शो कर रहा है? हु, तो यही रिलेटिव क्लॉज होता है। और जब हम जिसके बारे में बात करते हैं और उसी के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वही एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ओके, तो इस तरह का वो सेंटेंस होना चाहिए और इस तरह का मीनिंग आना चाहिए। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है, दिस इज द गर्ल हु वॉज किडनैप्ड 2 days ago, जिसका अर्थ है यही वो लड़की है जो 2 दिन पहले किडनैप हो गई थी। तो इस सेंटेंस में मैं गर्ल का मेंशन कर रहा हूँ, तो इससे ही हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन शो कर रहा है। मीनिंग देखिएगा, तो मीनिंग है वो लड़की जो, तो इसके लिए ही ये मीनिंग आया है। ये मीनिंग इसका है, ये मीनिंग इसका है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस होता है और इस तरह का मीनिंग आता है तो यही रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा। तो देखिए दोनों सेंटेंस में हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है
और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये पर्सन को शो करता है। तो देखिए बॉय गर्ल दोनों ही किस में आते हैं, पर्सन में। ओके, और आप मीनिंग भी देख सकते हो, इसमें मीनिंग है जिसने और इसमें मीनिंग है जो। तो इस तरह की प्रोसेस होनी चाहिए और यही रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा थर्ड एग्जांपल है द बॉय whom द सीएम gave द प्राइज इज माई ब्रदर, जिसका मीनिंग है वो लड़का जिसे सीएम ने प्राइज दिया था वो मेरा भाई है। तो इस सेंटेंस में मैं किसी बॉय को मेंशन कर रहा हूँ और इससे ही ये रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन शो कर रहा है। मीनिंग देखिएगा, तो मीनिंग है वो लड़का जिसे, तो इस वर्ड के लिए ही ये मीनिंग आया है। तो ये मीनिंग इसका है और ये मीनिंग इसका है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस होता है और ये मीनिंग आता है तो यही रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये मीनिंग देख सकते हो, ये मीनिंग हु में भी है, लेकिन हम इस मीनिंग का यूज ज्यादातर हुम को ही रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, क्योंकि हुम किसको डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और वो पर्सन ही होता है। और जब ये प्रोसेस होती है तब हम क्वेश्चन हुम से ही करते हैं, जिसका मीनिंग आता है किसे, और आंसर में हमें जो मीनिंग मिलता है वो मीनिंग होता है जिसे। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फोर्थ एग्जांपल है द होटल वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज कोलैप्स्ड, जिसका अर्थ है होटल जहाँ हम पहले मिले थे वो अब नहीं है, मतलब वो कोलैप्स हो गया है, गिर गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने होटल का मेंशन किया है और इसी वर्ड से वेयर ए रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन शो कर रहा है। मीनिंग देखिएगा, तो मीनिंग है होटल जहाँ, तो इसके लिए ही ये मीनिंग आया है। तो ये मीनिंग इसका है और ये मीनिंग इसका है। ओके, तो जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा और ये मीनिंग आएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है आई मेट अ बॉय हुज नेम वॉज वीडियोकॉन, जिसका अर्थ है मैं एक लड़के से मिला जिसका नाम वीडियोकॉन था। तो देखिए इस सेंटेंस में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बॉय के बारे में। तो इसी से हुज ए रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन शो कर रहा है। मीनिंग देखिएगा, तो मीनिंग है एक लड़के से मिला जिसका नाम वीडियोकॉन था, तो ये मीनिंग इसी के लिए आया है। तो ये मीनिंग इसका है और ये मीनिंग इसका है। तो इसी तरह का सेंटेंस होना चाहिए और मीनिंग भी इस तरह का। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है और ये किसको मेंशन करता है, पोजीशन को, जिसका मीनिंग होता है जिसका, जिसकी, जिसके। अभी अभी मैंने आपको ये बताया है। तो पोजीशन एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो चीज उसी से रिलेट होती है, यानी वो उसकी ही होती है, उसी को ही पोजीशन कहते हैं। ओके, और आप इसमें भी देख सकते हो वेयर मैंने आपको क्या बताया था, प्लेस को दर्शाता है। तो होटल एक प्लेस ही होता है। ओके, चलिए अभी दैट और विच किस तरह यूज होते हैं इसको भी देखते हैं। ओके, ये रहा दैट और विच का पॉइंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। दैट एंड विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर थिंग्स, तो पॉइंट ये कहता है कि हम इन दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज थिंग्स को मेंशन करने के लिए करते हैं। थिंग्स यानी चीजें। ओके, और इनका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग है जो, जी, जे। ये मीनिंग हु में भी आता है, लेकिन हु पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, तो ये दो रिलेटिव प्रोनाउन थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इन दो रिलेटिव प्रोनाउंस को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, जिसका अर्थ है यही वो बुक है जो मुझे चाहिए थी। तो देखिए इस सेंटेंस में मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसी से दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन शो कर रहा है। मीनिंग देखिएगा, मीनिंग है यही वो बुक है जो मुझे चाहिए थी। तो ये जो मीनिंग है ये इसी के लिए आया है, तो ये मीनिंग इसका है और ये मीनिंग इसका है। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, और ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है द वॉच दैट आई गेव यू यस्टरडे इज नॉट माइन, जिसका अर्थ है घड़ी जो मैंने तुम्हें कल दी थी वो मेरी नहीं है। तो इस सेंटेंस में मैं वॉच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसी से दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन शो कर रहा है। मीनिंग देखिएगा, तो मीनिंग है घड़ी जो मैंने, तो देखिए इसी के लिए ये मीनिंग आया है, तो ये मीनिंग इसका है और ये मीनिंग इसका है। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप इन दोनों सेंटेंस में देख सकते हो, मैंने इन दोनों सेंटेंस में थिंग्स का ही मेंशन किया है। ये देखिए बुक और इसमें है वॉच, तो दोनों ही चीजें होती है। ओके, और आप मीनिंग भी देख सकते हो जो, तो यही दैट और विच होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, या तो दैट या तो विच, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए अभी और एक छोटा सा पॉइंट है उसे भी देखते हैं, और वो पॉइंट ये रहा स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो पॉइंट है इन विच, जिसका मीनिंग होता है जिसमें। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर फिर से दैट और विच का थोड़ा डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई सेंटेंस कह रहे हो उसमें भी आप कोई चीज मेंशन कर रहे हो और ये मीनिंग आ रहा हो, तो आपको फिर इन विच यूज करना है, इन दैट नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस मार्क भी लगा दिया है, तो इस मीनिंग के लिए इन विच ही होता है, इन दैट नहीं। तो इन दैट कभी मत कहिए, कहना है तो कहिए इन विच, जो कि मीनिंग होता है जिसमें। ओके, चलिए अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है दिस इज अ सब्जेक्ट इन विच आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, जिसका अर्थ है यही वो सब्जेक्ट है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए कौन सा मीनिंग आ रहा है जिसमें, और इसके लिए मैंने इन विच ये यूज किया है, ना कि इन दैट। तो जब भी ये मीनिंग आएगा तो आपको यूज करना है इन विच, ना कि इन दैट। ये रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।